नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, BARC के जो एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गया। प्लांट ऑपरेटर का और लेबोरेटरी का रिजल्ट आ चुका है, स्किल टेस्ट की डेट भी आ चुकी है। और भी जितने भी एग्जाम हुए थे, जो भी पोस्टें थी, उन सब का रिजल्ट भी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जारी कर देंगे। BARC ऑनलाइन एग्जाम के नाम से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर पे आकर के आप समय समय पे आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। लेबोरेटरी और प्लांट ऑपरेटर का यहाँ पे अभी तक रिजल्ट आया है। जैसे ही मैंने इन दोनों पोस्टों का रिजल्ट की जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद में बहुत सारे बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और स्किल टेस्ट को लेकर के एक वेरी थी। सीधी सी बात है, रिजल्ट आ गया CBT का, तो आगे के प्रोसेस के बारे में आपको पहले से ध्यान होना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करवाने और स्किल टेस्ट के अंदर क्या होता है। वैसे तो स्किल टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख लीजिए। स्किल टेस्ट के बारे में उसमें बहुत आपको शानदार जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी अपने इस वीडियो के अंदर भी बात करेंगे और खास तौर से जो DV है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय समय पे जानकारी मिलती रहे। और रेगुलर अपडेट पाने के लिए, परमानेंट मेरे से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलरेडी 6-7 हज़ार बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और स्किल टेस्ट के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस स्किल टेस्ट, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली क्वेरी जो बच्चों की आई कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट वाले दिन ही होने हैं क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट टाइम पे तैयार करवा सको। तो सबसे पहले सीधी सी बात यह कि आपका DV और स्किल टेस्ट है, ये एक ही दिन होगा। यानी कि जिस दिन आप स्किल टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, उस दिन सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार रहना है। उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवाए, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दूंगा, वो डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लीजिएगा। और जो बच्चे स्किल टेस्ट के लिए जाने से 1-2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट आधे अधूरे है, तो भी आपको जाना वहाँ पे जरूर चाहिए, है ना। अभी ये अंडरटेकिंग वगैरह ले करके आपको उस टाइम कोई वहाँ पे वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। बाकी उन चीज़ों के बारे में आगे अपन बात कर लेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले अगर अपन बात करें ना, तो वहाँ पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपका DV ही होने वाला है। यानी कि सबसे पहले आपका DV होगा। सभी बच्चों का 5-5, 10-10 मिनट में आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट चेक कर देंगे। उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट में बिठाया जाएगा। कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर स्किल टेस्ट हिंदी लैंग्वेज में होगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो स्किल टेस्ट में जो लिखने वाला काम होता है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, वो कोई लैंग्वेज वाली वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। DV में देखिए भी 10th का सर्टिफिकेट है, ये तो आपको लेके जाना ही जाना है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन किया हो। दूसरी चीज़ ये है कि जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल से आपने अप्लाई किया ना, उनके सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, है ना। जैसे कि किसी बच्चे ने IIT से अप्लाई किया, तो उस बच्चे को IIT की जितनी भी सर्टिफिकेट है, सारे सेमेस्टर और सारे ईयर की, वो आपको लेके जानी है। और 10+2 लेवल से जिन बच्चों ने प्लांट ऑपरेटर के लिए, लेबोरेटरी के लिए अप्लाई किया, तो उनको भी 10th है, 11th है, 12th है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनल तो लेके जाने ही जाने हैं, साथ में आपको 2-2 सेट कम से कम और लेके जाने हैं। और पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, आई कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें लेके जाना, ताकि आपको वहाँ पे जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो 2 चीज़ें आपकी ये हो गई। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आपको अभी तैयार करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपको अभी तैयार करना है। अब कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये होना चाहिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में आपकी क्वेरी आएगी कि सर कितना पुराना चलेगा, मेरे पास में इस टाइम का इतना टाइम हो गया तो मेरा चलेगा, मेरी ये कैटेगरी है। चाहे आप EWS से आते हो, चाहे आप OBC से आते हो, चाहे आप SC और ST से आते हो। नोटिफिकेशन में इन्होंने एक फॉर्मेट दे रखा है दोस्तों सभी के लिए। वैसे अलग अलग फॉर्मेट है सब कैटेगरी के लिए, तो उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको अपना सर्टिफिकेट वो बना के लेके जाना है। यानी कि पहले आपके पास में सर्टिफिकेट है ना, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, आपको नया ही बनवा के लेके जाना होगा। ये नोटिफिकेशन है, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जो सर्टिफिकेट है ना उसका। देखिए फॉर्मेट फॉर SC और ST सर्टिफिकेट, तो SC ST वाले बच्चे इसी पे आपको सारी चीज़
चीज़ें भर करके इसी पे आपको SDM वगैरह जहाँ से भी बनवाते हो तो वो सारी चीज़ें आपको इसी में करने होंगे। नियम ऑर्डर सारी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, या फिर सारी की सारी यही चीज़ें आप टाइपिंग करवाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होने चाहिए, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ठीक है। ये SC ST का हो गया। और उसके बाद में इन्होंने एनेक्सर B है, इसके अंदर इन्होंने OBC वाले बच्चों के लिए, तो OBC वाले बच्चों को ये आपको लेके जाना है, ठीक है। ध्यान रखना आपकी कैटेगरी के लिए उसी का प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके बाद में EWS कैटेगरी है, उसके लिए ये इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है। तो सर्टिफिकेट आपकी का सर्टिफिकेट के बारे में बात होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, नए फॉर्मेट पे होना चाहिए, ठीक है। और स्किल टेस्ट वाले दिन आप जाते तो ये सारी चीज़ें आपके पास में तैयार करके आपको जाना है। हालांकि जो बच्चे वीडियो को 1-2 दिन पहले देख रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पॉसिबल नहीं है, और मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का ये आपके पास में है, तो डॉक्यूमेंट दे चेक करवाने से, वहाँ पे जाने से आपको वंचित नहीं रहना है, आपको वहाँ पे जाना है। ये क्या करते हैं कि पिछली भर्ती के हिसाब से अपन देखें तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों के पास में स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट था, वो सेंटर का लेके नहीं गए, उनको पता ही नहीं था। तो वहाँ पे इन्होंने अंडरटेकिंग ले ली और ज्वाइनिंग के टाइम तक उनको टाइम दे दिया। ज्वाइनिंग वाले दिन वो इस फॉर्मेट के अंदर वो सर्टिफिकेट लेके चले गए, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। और उसके बाद में आपका हो गया अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो भी आपको लेके जाना है। वैसे तो नोटिफिकेशन नहीं लिखा, लेकिन भारतीय नागरिकता के लिए ये आपको लेके जाना ही जाना है। मेनली मेरी नज़र में यही चीज़ है। बाकी आपने जब फॉर्म भरा है तो जो भी चीज़ पे आपने टिक किया है उसके अकॉर्डिंग सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2-2 आपको सेट है वो लेके जाने, ठीक है। तो ये तो बात होगी डीवी की। डीवी 5-5, 10-10 मिनट में सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी स्किल टेस्ट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने बहुत सारी जानकारी दी है अलग अलग ट्रेड के लिए। सबसे पहली चीज़ ये कि जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले अभी बच्चे हैं ना, जिनका रिजल्ट में मैंने वीडियो पब्लिश किया था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हमारे से पूछेंगे क्या, हमारे को किस चीज़ के प्रैक्टिकल पूछेंगे, क्या चीज़ तैयार करनी चाहिए। तो जो भी बच्चे प्लांट ऑपरेटर वाले बच्चे हैं, ठीक है, और लेबोरेटरी वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना है, अभी फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका 11th और 12th का, और उसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। इन दोनों प्रकार की जो पोस्ट है उनके लिए इन दोनों को आपको प्रैक्टिकल है 11th और 12th के, ये आपको तैयार करनी है, ठीक है। इसके अंदर तो क्या होता है, प्लांट ऑपरेटर में मैथ और होती है, मैथ का कोई प्रैक्टिकल ही नहीं होता। लैब वाले बच्चे ना, कई सारे बच्चे बोल रहे कि सर हमारे पास में तो केवल बायोलॉजी है, मैथ नहीं है। मैथ वाले बोलते हैं बायो है, हमारे पास में वो चीज़ नहीं है। दोनों होना चाहिए, दोनों किसी के पास में नहीं होती, ऐसी कोई एजुकेशन की पॉलिसी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो सारी चीज़ें साथ में हो। तो इसमें क्या होगा कि मैथ के प्रैक्टिकल होते नहीं और मैथ वाले बच्चों के पास में बायो नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही आपसे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। तो ये तो बात होगी इन सेपरेट के लिए, ठीक है। और जो आईटी वाले बच्चे हैं ना, उनको आपकी ट्रेड से संबंधित चीज़ें पूछते हैं, यानी कि आईटी की आपकी जो भी ट्रेड है, आईटी में आपके जो प्रैक्टिकल थे, जो प्रैक्टिकल वाली बुक थी ना, उसी में से आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल के 2% पूछे जाते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, प्लांट ऑपरेटर वाले और लेबोरेटरी वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री 1% फिजिक्स का पूछेंगे, 1% आपको केमिस्ट्री का पूछेंगे। उसके बाद में कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर हम दोनों पोस्टों के लिए सेलेक्ट है, तो आपको केवल एक ही दिन जाना है डीवी के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, दोनों बार नहीं जाना, यानी कि एक ही बार जाना है। और एक बार जाओगे तो आपको एक में पास हो गए ना, तो दोनों के अंदर आपको पास माना जाएगा, किसी भी पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग कर सकते हो। एक ही दिन जाना है, पहले वाले दिन चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग के बारे में बात करें तो आपके नोटिफिकेशन में कोई भी इन्होंने टाइमिंग के बारे में, प्रश्नों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग 3 घंटे का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाएगा। हालांकि टाइम वहाँ पे चेंज भी हो सकता है, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इतना ही टाइम वहाँ पे आपको मिलेगा, पीछे के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2% पिछले हिसाब से ये आपको दे सकते हैं, दोनों के अंदर आपको डेढ़ घंटे का टाइम ये दे सकते हैं। आईटी वाले बच्चे हैं ना, उनको छोटे और बड़े प्रश्नों का मिक्स भी पूछ सकते हैं, यानी कि एक प्रश्न है वो 70 नंबर का पूछे तो दूसरे का वेटेज है वो 30 नंबर का, यानी कि कैसे भी पूछ सकते हैं। 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी। और उसके बाद में जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा ना, पहले तो आपको क्या करना है कि वो प्रैक्टिकल बनाना है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पे आपको एक कॉपी भी दी जाएगी, नोटबुक भी दी जाएगी। जो भी स्टेप्स होंगे ना, इस नोटबुक के अंदर आपको नोट भी करने हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपका पूरा प्रैक्टिकल है ये होने वाला। लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज को इसके अंदर लिखने के अंदर यूज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद में
क्या चीज़ है, हाँ यहाँ पे पासिंग मार्क के बारे में वैसे तो कुछ भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 60% तक आप चीज़ें सही कर देते हो ना तो आपको उसके अंदर पास माना जाएगा। 50 to 60 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ दोनों चीज़ों में, पिछले साल 60 था मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकल ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा परफेक्ट करोगे तभी आपको उसके अंदर नंबर मिलेंगे। आधा आपने ठीक ठाक किया तो आधा उसके अंदर नंबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास में जो टाइम है, पहले आपको डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवाने, उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल वाले जो भी सब्जेक्ट है उनके अंदर प्रैक्टिकल जो दे रखे कम से कम उनको पढ़ जरूर लीजिएगा। बाकी जिनके नज़दीक जैसे कि कोई भी स्कूल वगैरह है जहाँ पे प्रैक्टिकल संभव है तो कम से कम लैब में जाकर के उन चीज़ों को देखना जरूर चाहिए, जितना भी हो सके सीख सको वो सीख लीजिएगा, टीचर वगैरह से संपर्क करना। बाकी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ये चीज़ें पॉसिबल होगी नहीं, भी स्कूल से निकल गए कॉलेजों से निकल गए तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, वो टाइम भी बहुत ज़्यादा ये नहीं दे रहे। ठीक है, जिसके लिए पॉसिबल हो तो इन चीज़ों को वो जाकर के प्रैक्टिकल तौर पे देख सकती है, वो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में चीज़ें पूछी जाएगी स्किल टेस्ट में। डी में मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए, आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे टिक किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और दो आपको सेट लेके चले जाने। कोई भी आपको किसी प्रकार से कोई मिस्टेक या फिर भूल होती है तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे जाएंगे नहीं, आपको वहाँ पे जाना जरूर चाहिए। अंडरटेकिंग वगैरह वो ले लेंगे, वो खुद अपनी तरफ से जितना हो सके आपको कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो इसी दृष्टि से वहाँ पे बैठे कि कोई भी आए उसको भगा दे, वो चीज़ नहीं है। उनकी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है वो आपकी करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी अगर आपको मदद मिली है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी मुझसे परमानेंट जुड़ने के लिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी छोटी बड़ी अपडेट हो तो वहाँ पर आपको मिल जाए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।